जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, भगवान में लगने पर संसार को छोड़ना पड़ता है या स्वतः छूट जाता है? स्वामी जी कहते हैं, भगवान में लगने पर संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, वह स्वतः छूट जाता है। भूख लगने पर यह कहना नहीं पड़ता कि तुमको भोजन करना चाहिए। भगवान में लगने पर मन में स्वाभाविक ही संसार की रुचि नहीं रहती कि रुपया कमाएं, भोग भोगें, संग्रह करें आदि। आपको प्यास लगे तो ठंडा पानी क्यों पीते हो? क्या किसी के उपदेश से पानी पीते हो? एक बार मैंने सत्संग में पूछा कि क्या सुनाऊं, तो किसी ने कहा कि वैराग्य की बात बताओ। मेरे मन में आई कि अभी यहाँ से उठकर चल दूं, फिर पीछे कभी आऊं ही नहीं। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में एक रस है, आनंद है, शांति है, पर इसका पता सच्चा वैराग्य होने से ही लगता है। वैराग्यवान के सुख को वैराग्यवान ही जानता है। भगवान जीव को मनुष्य शरीर वास्तव में अपनी प्राप्ति के लिए देते हैं। भगवान की एक भूख अर्थात कमी है। भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। इस प्रेम भाव की भूख को मनुष्य ही मिटा सकता है, परंतु प्रेम करने वाले भक्त बहुत कम हैं। प्रेमी भक्त वे होते हैं जो संसार की किसी वस्तु में लुब्ध नहीं होते। संसार में भी ऐसी ताकत नहीं कि भक्त को अपनी तरफ खींच लें। जो संसार में खिंच जाते हैं वे भी नहीं होते, वे भक्त नहीं होते। जो संसार में खिंच जाते हैं वे भक्त नहीं होते, संत नहीं होते। जो भगवान का आश्रय लेकर साधन करते हैं उनके लिए भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर साधन भजन करो। एक बात याद रखो कि हम भगवान के खास बेटा बेटी हैं। अपने भीतर इस बात को जमा लो कि हम भगवान के हैं। मूल में जीव को भगवान की आवश्यकता है, पर इस आवश्यकता को भूल जाने से अनेक इच्छाएं पैदा हो गईं जो कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों इच्छाएं पूरी होती हैं त्यों त्यों और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अगर एक भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सभी इच्छाएं मिट जाएं। मनुष्यों में यह वहम रहता है कि रुपए मिलने से शांति मिल जाएगी, पर यह बिल्कुल झूठी बात है। आप मानो चाहे मत मानो, रुपयों से आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। भूख उल्टे और बढ़ेगी। गरीब आदमी के 100-200 रुपये की भूख होती है, पर धनी आदमी के करोड़ों रुपये की भूख होती है, और घाटा भी करोड़ों रुपये का होता है। गरीब आदमी को उतना घाटा पीढ़ियों में भी नहीं हुआ। गरीब आदमी को थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर धनी आदमी की मोटर आदि बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत रोज़ाना पड़ती है। इस विषय को मैंने खूब देखा है, अध्ययन किया है। आप मानते हो कि रुपए मिलने से ठीक हो जाएगा, पर रुपए मिलने से आग लग जाएगी। ज्यों रुपए मिलेंगे त्यों दरिद्रता और बढ़ेगी। मनुष्य समझता है कि रुपए मिल जाएं तो एक घड़ी खरीद लें, पर रुपए मिलने पर बड़ी बड़ी मोटरें खरीदने की मन में रहती हैं, पर मिलती नहीं। आपकी दरिद्रता में और धनियों की दरिद्रता में कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। भगवान के लिए व्याकुलता कैसे बढ़े? स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार का राग आसक्ति प्रियता छोड़ने से संसार का सुख लेते रहते हैं तो व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? कुछ नहीं खाने से भूख तेज लगती है, पर दिन भर खाते रहें तो भूख कैसे लगेगी? भूख कैसे लगेगी? भगवान के सन्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना पड़ता है। यह खास बात है। भगवान के तभी सम्मुख होंगे जब संसार के सुख भोग आराम आदर सत्कार आदि से विमुख होंगे। संसार के भोग अच्छे लगते हैं तो चाहते हुए भी भगवान के सन्मुख नहीं हो सकते, सन्मुख नहीं हो सकते। हर एक साधन में यह कायदा है कि उस साधन से जो विरुद्ध हो उसके प्रति अपनी उपेक्षा हो, उदासीनता हो, विमुखता हो। संसार से विमुख होना साधक मात्र के लिए आवश्यक है।
जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उसको केवल भगवान ही दिखते हैं। गोपिकाओं को सब जगह केवल भगवान ही दिखते थे। जो भगवान से कुछ भी चाहते हैं वे भगवान को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। अगर भगवान को साध्य माने, इष्ट देव माने, तो कामना नहीं कर सकते, कामना नहीं कर सकते। अगर आप जल्दी भगवत तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो शांत हो जाइए, तो शांत हो जाइए। हे नाथ पुकारो। जो करना चाहते हैं वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहते वह हो जाता है। इन दोनों बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हे नाथ। प्रार्थना ऐसी करो कि रात दिन भगवान के पीछे ही पड़ जाओ। जैसे बालक लड्डू लेने के लिए माँ का पल्ला पकड़ लेता है और पीछे पड़ जाता है तो माँ को तंग होकर देना ही पड़ता है। ले मर, बालक राजी हो जाता है। इसी तरह से भगवान के पीछे पड़ जाओ। यह बहुत बढ़िया उपाय है। साधन में तरह तरह की बातें हैं, पर भगवान का आश्रय लेकर पीछे पड़ जाना बहुत बढ़िया साधन है। यह मामूली नहीं है। जय श्री राधे।